नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस सफ़र में। इस सफ़र में हम 3 जगहों पे चलेंगे। शुरुआत करेंगे बैंगलोर से, वहाँ से हम जाएंगे ऊटी, ऊटी से कोची, कोची से मुन्नार और आखिरी में मुन्नार से फिर बैंगलोर। ये हमारे इस पहले सर्किट का पहला हिस्सा है। ये ट्रिप हमने मार्च 2024 में की। हम बैंगलोर से मैसूर को बाईपास करते हुए बंदीपुर, मुदुमलाई और मसीनागुड़ी होते हुए ऊटी पहुँचेंगे। बैंगलोर से मैसूर जाने के लिए 2 रास्ते थे। पहला बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे और दूसरा वाया कनकपुरा रोड। बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे काफ़ी नया है, हमने इसी रास्ते को लिया, लेकिन इस पे 2 और 3 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, तो हमें इसका सर्विस लेन लेना पड़ा, जो कि स्पीड ब्रेकर्स से भरा हुआ है। एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन को लेने पर आपको बीच बीच में कई सिटीज़ से होकर गुजरना होता है, जैसे रामनगर, मांड्या, श्रीरंगपटना एट्सेट्रा। रामनगर वही जहाँ शोले की शूटिंग हुई थी। अगर आपकी दिलचस्पी हो इन जगहों को देखने में तो ये रास्ता ले लें। फिर हमें लगी भूख। उसको शांत करने के लिए हम इस कामत मधुवन रेस्टोरेंट पे रुके। सुना था कुछ लोगों से इसके बारे में, बढ़िया बनाए हुए है। ऑर्डर किया हमने फिर 3-4 चीज़ें। ये अलग तरह की इडली थी, केले के पत्ते में लिपटी हुई, अंदर छूट गई थी थोड़ी सी, तो मैंने फिर चम्मच से खोर के बाहर निकाला इसको। फिर हम अपना भरा हुआ पेट लेके निकल गए। एक्सप्रेसवे को ख़त्म करके हम इस जगह पे थोड़ा फ्रेश हुए और हमने फिर से कुछ खाया। अब हम NH 767 यानी NH 766 पर थे। ऐसे रास्ते पे मज़ा आता है, अच्छी बनी हुई रोड हो, ज़्यादा गड्ढे गुड्ढे ना हो, स्पीड ब्रेकर्स ना हो और दोनों तरफ हरियाली हो। अब हम थोड़ी देर में बंदीपुर नेशनल पार्क के अंदर घुसेंगे। बंदीपुर कई दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज के साथ लगा हुआ है, जैसे नागरहोल नेशनल पार्क नॉर्थ वेस्ट में, वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट में और मुदुमलाई नेशनल पार्क साउथ में। ये सब मिलके एक बड़ा इंटरकनेक्टेड एरिया बनते हैं प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का। और फाइनली हम पहुंच गए बंदीपुर टाइगर रिजर्व की एंट्री पे। यहाँ पे दिखे हमें कुछ जानवर और कुछ इंसान। हमने जब इसके वीडियोस देखे थे, दोनों तरफ बहुत हरियाली थी। हमारे आने से पहले लगता है थोड़ी सी चली गई। खैर, अच्छा हुआ हम 5 बजे तक बंदीपुर के अंदर घुस गए, क्योंकि रात में यहाँ पे गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी जाती है। 2018 में 9 अक्टूबर को इस नेशनल पार्क में यहाँ के एक बहुत ही प्राइज्ड पोजेशन, एक बहुत ही अनमोल हाथी राउडी रंगा की एक बस से टकरा कर डेथ हो गई थी, जिसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार ने मिलकर फैसला किया और ट्रैफिक को बंदीपुर नेशनल पार्क के कुछ स्ट्रेचेस में शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया।
1931 में मैसूर के महाराजा ने 90 किलोमीटर स्क्वायर की एक सेंचुरी बनाई जिसका नाम रखा वेणुगोपाला वाइल्ड लाइफ पार्क। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत उसके अंदर और 800 किलोमीटर स्क्वायर ऐड किए गए और बंदीपुर टाइगर रिजर्व को इस्टेब्लिश किया गया। इस नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ की एक काफ़ी रिच वैरायटी मिलती है, जैसे बंगाल टाइगर्स, इंडियन एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, स्लॉथ बेयर्स, कई प्रकार के हिरण और भी कई जानवर। यहाँ पे पक्षियों की भी तकरीबन 200 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं और यहाँ का फ्लोरा यानी कि प्लांट लाइफ भी काफ़ी डाइवर्स और रिच है। बंदीपुर से निकल के हम घुसे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। यहाँ से हम लेफ़्ट लेके मसीना गुड़ी वाले रास्ते पर चले गए। इस पे आगे जाके हमें मिलेंगे 36 हेयर पिन बेंड्स।
गया हमारा पहला एयरपिन और अब आते रहेंगे। ऊटी पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ये भैंसें भी हमारे साथ यहाँ ट्रैफिक में फंसी हुई थी। और ये था हमारे इस पहले सर्किट का पार्ट 1। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, जहाँ हम ऊटी दर्शन करेंगे।